दिस इज़ अंकित सिंह और आज आपके लिए सामने है ज्योग्राफी का एक टॉपिक विषुव। तो मैं आपको बताने वाला हूँ विषुव के बारे में और सन का रिएक्शन अर्थ पे किस तरह से होता है और दिन रात का पैटर्न क्या चलता है, लंबा दिन, बड़ा दिन, छोटा दिन, छोटी रात किस तरीके से होती है, ये आपको सारी नॉलेज मैं इस क्लास में देने वाला हूँ। स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, जब अर्थ का शेप जानते हो आप, एक गोलार्ध की तरह होता है और गोलार्ध में ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री और बीच में है आपका विषुवत रेखा, जिसे विषुव कहते हैं, तो 0 डिग्री होता है। और ये है आपकी कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पे है और नीचे वाली होती है आपकी मकर रेखा। ओके, तो जब सन की लाइट पड़ती है आपकी अर्थ पे तो ये परपेंडिकुलर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही वैरी करती है। हालांकि ये वैरी कैसे करती है आपको जानना है। देखिए होता क्या है, जब सन की लाइट पड़ती है आपकी परपेंडिकुलर आपकी विषुवत रेखा पे, तो उस समय विषुवत रेखा पर सन की डायरेक्शन ऊपर, ठीक सिर के ऊपर होती है। ठीक उसी तरह कर्क रेखा के ऊपर जब ये लंबवत पड़ती है तो इसका जो पोजीशन होता है ठीक सर के ऊपर होती है। तो ये कर्क रेखा पे जिस समय आपके सन परपेंडिकुलर होती है वो टाइम होता है 21 जून। ठीक उसी तरह से अब विषुवत रेखा पे जिस समय परपेंडिकुलर पड़ता है वो टाइम होता है आपका 20 मार्च एंड 23 सितंबर। ये 2 डेट होती है। ये 2 डेट कैसे आती है मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। और मकर रेखा पे वो टाइम होता है जिस समय ये सन परपेंडिकुलर पड़ता है, वो होता है आपका 22 दिसंबर। अब इस डेट के बारे में आप जानिए, डेट में ही सारी ज्योग्राफी छुपी हुई है। देखिए होता क्या होता है, जब ये सन लाइट आपकी यहाँ पड़ेगी परपेंडिकुलर तो उसमें 21 जून होगा। और अब देखिए जो 21 जून होता है उस दिन यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ी और सन का, हालांकि सन वेरी नहीं करता है, अर्थ ही रोटेट करता है सन के चारों, तो ये 23.5 डिग्री के अर्थ डिग्री पे झुकाव होता है। और ये जो जोन होता है इसी जोन में सन की लाइट परपेंडिकुलर वेरी करती रहती है। 21 जून को यहाँ लंबवत होता है, फिर जैसे जैसे डेट आपकी आगे आती है तो सीधे डेट आएगी 21 जून के बाद क्या आएगा आपका सितंबर, जून। ओके फ्रेंड्स, सो सन की लाइट जब परपेंडिकुलर पड़ती है हमारे अर्थ पर तो डिपेंड करता है कहाँ पड़ रही है। अगर जैसे कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है तो वो टाइम होता है, ड्यूरेशन आपका 21 जून। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर आपका विषुवत रेखा पे पड़ रही है तो वो होगा टाइम आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। और मकर रेखा पे ये 22 दिसंबर पे पड़ता है। ओके, लेकिन आप ये जून, मार्च, सितंबर, दिसंबर, ये चारों महीने की जो डेट है उन डेटों पे परपेंडिकुलर लाइट आपकी पड़ती है कर्क, विषुवत और मकर रेखा पे। लेकिन ये कैसे पड़ती है, कैसे वेरी करती है, इसको आप समझिए। देखिए होता क्या है कि अर्थ का झुकाव 23.5 डिग्री है और सन की लाइट जब पड़ती है तो कर्क से मकर के बीच में ही परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है। इसीलिए इस रीजन को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी परपेंडिकुलर पड़ती रहे, साल में कम से कम एक बार तो पड़ती है। ठीक है, कम से कम, मैक्सिमम जगह 2 बार भी पड़ती है। ऐसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ कैसे पड़ती है आपकी। ठीक है, जैसे कर्क रेखा पे आपके 21 जून को लाइट ठीक सिर के ऊपर पड़ती है तो उसे परपेंडिकुलर है। उसके बाद से जैसे जैसे टाइम वेरी करता है, आगे बढ़ता है, तो जून के बाद आएगा आपका 23 सितंबर और सन की लाइट परपेंडिकुलर शिफ्ट करने लगती है इस साइड, तो ये वेरी होता है इस साइड। तो जैसे 23 सितंबर जब डेट आती है तो विषुवत रेखा पर लाइट परपेंडिकुलर पड़ती है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसे रख सकते हैं कि हम जिस जगह पे हैं वहाँ पे लाइट परपेंडिकुलर कब पड़ती है, जब हमारी छाया हमारे पैरों के नीचे है। इट मीन्स कि वो लाइट हमारे ऊपर परपेंडिकुलर पड़ती है, अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे ही पड़ती है। ओके, उसके बाद ये वेरी करता है। मकर रेखा पे भी यही स्थिति आती है 22 दिसंबर को। तो जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर में मकर रेखा, फिर यहाँ से लाइट रिटर्न होती है कर्क की तरफ और
2 दिसंबर के बाद 21 मार्च आएगा, फिर 21 जून आएगा। इस तरीके से ये वैरी करती रहती है। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समय 21 जून को यहाँ पे लंबवत यानी परपेंडिकुलर लाइट पड़ती है, उस समय सबसे लंबा दिन कहा जाता है हमारे यहाँ। आप सभी जानते हैं 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है हमारे यहाँ, सबसे छोटी रात होती है। उसी तरीके से मकर रेखा पे 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। लेकिन 22 दिसंबर के अप्रॉक्स हमारे यहाँ अगर बात की जाए तो सबसे छोटा दिन होगा यहाँ पे, ठीक है, समझ सकते हैं आप, सबसे छोटा दिन होगा। अब ये देखिए, ये गोलार्ध हो गया, इन कर्क और मकर रेखा के बीच लाइट वैरी कर रही है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहे जाते हैं इसको, क्योंकि सूर्य की रोशनी बराबर मिलती रहती है। और ये बाकी, तो फ्रेंड्स अगला है आपका पवन के लिए। पवन को लेके ये भौगोलिक स्थिति क्या होती है, क्या बनती है, किस हिसाब से पवनें चलती हैं, किन दिशाओं में चलती हैं, इनको लेकर के ये वीडियो है। तो पवनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर किस हिसाब से सूर्य की रोशनी किस हिसाब से पड़ती है, कहाँ टेम्परेचर हाई होता है, कहाँ टेम्परेचर लो होता है, तो आप ये जानेंगे। आपको पता होगा पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। तो निम्न दाब वहीं होगा, निम्न दाब आपका निम्न दाब इज प्रोपोर्शनल टू उच्च ताप, हाई टेम्परेचर। यानी निम्न दाब उच्च ताप पे डिपेंड करता है। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा वहाँ लो प्रेशर होगा, और जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ हाई प्रेशर होगा। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं हवाएं। अब ये कॉन्सेप्ट है, इसी पे बेस है आपकी पवनें कहाँ से किधर चलती हैं। देखिए होता क्या है, विषुवत रेखा पे आपका ये सबसे अधिक सूर्य की रोशनी परपेंडिकुलर पड़ती है, इसलिए इसका टेम्परेचर सबसे अधिक हाई होता है। तो यहाँ पे बन जाता है आपका लो टेम्परेचर, यानी कि निम्न ताप यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में इस साइड आपका बढ़ जाता है आपका उच्च, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे निम्न ताप नहीं, यहाँ पे उच्च ताप होगा। उच्च ताप की वजह से यहाँ पे हो जाएगा आपका निम्न दाब हो जाएगा। और इस निम्न दाब की तरफ ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं। चूँकि ये हवाएं कर्क से और मकर से विषुवत रेखा की तरफ चलती हैं, लेकिन ये हवाएं पूरी हवाएं इसलिए कही जाती हैं क्योंकि अर्थ रोटेट करता है। अर्थ रोटेट कैसे करता है, आपका ईस्ट इधर है, तो जब रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट जब रोटेट करता है तो हवाओं पे प्रेशर पीछे की तरफ पड़ता है और ये हवाएं मुड़ जाती हैं। इसी को हम कहते हैं कोरिलेसिस बल। तो कोरिलेसिस बल की वजह से ये हवाएं चली जाती हैं आपका पूर्वी दिशा में, तो इसको कहते हैं पूर्वी पवनें। इसी को कहते हैं आपका पूर्वी पवनें। इसके अपोजिट में ऊपर इस बेल्ट से आपका इस बेल्ट की तरफ जो पवनें चलती हैं, इसको कहते हैं पछुआ पवनें। इन पवनों का नाम पूर्वी पवनें, पछुआ पवनें इसलिए पड़ा क्योंकि ये पश्चिम से चलती हैं इसलिए पछुआ पवनें, पूरब से चलती है इसलिए पूर्वी पवनें। यही पवनें हमारे यहाँ वर्षा का कारण भी बनती है, क्योंकि पूर्वी पवनें ही हमारे यहाँ मानसून लाते हैं। आप देखेंगे कैसे पूर्वी पवनें हालांकि जब ये चलती हैं तो ये हिंद महासागर में आर्द्रता को लेते हुए चलती हैं, और आपके इंडिया का जोन है, ये आपका विषुवत रेखा यहाँ पड़ती है। जैसे जैसे निम्न बेल्ट यानी आपका लो टेम्परेचर का बेल्ट शिफ्ट होता है, तो गर्मी में आपको पता है कि परपेंडिकुलर 21 जून को यहाँ पे आपका सन की लाइट यहाँ परपेंडिकुलर पड़ती है, तो यहाँ पे निम्न बेल्ट बन जाता है, एक लो टेम्परेचर का बेल्ट बन जाता है। लो टेम्परेचर का हाई टेम्परेचर का बन जाता है, इसलिए आपका लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। तो निम्न दाब की वजह से हवाएं आपकी रुख इस साइड हो जाती हैं, और इसी वजह से हवाओं का रुख
ये ना हो कि क्रॉस कर जाती है, ये क्रॉस कर जाती है और झुकाव इधर का हो जाता है। तो इसीलिए मानसून आपका इस तरीके से इसमें प्रवेश करता है। ठीक है, ये आपका गोलार्ध हो गया। पवनों की स्थिति दर्शाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस हिसाब से लाइट का प्रोजेक्शन जहाँ जहाँ होता है उस हिसाब से पवनें भी वैरी करती हैं। जैसे समझ लीजिए आप कि ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर सन की लाइट 21 मार्च एंड 23 सितंबर को परपेंडिकुलर पड़ती है। इट मीन्स इस टाइम पर यहाँ पे हाई टेम्परेचर का जोन होता है। हाई टेम्परेचर, उच्च ताप हमेशा निम्न दाब को प्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा। उसी तरीके से 21 जून को यहाँ लाइट परपेंडिकुलर पड़ेगी, तो 21 जून को यहाँ पे हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे आएगा 22 दिसंबर को यहाँ पे लाइट परपेंडिकुलर पड़ेगा, तो यहाँ पे उच्च ताप क्रिएट होगा और निम्न दाब का सर्कमस्टांसेस बनेगा, निम्न दाब यहाँ बनेगी। तो पवनों की स्थिति ये होती है कि पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं। ये रूल होता है पवनों का। पवन यानी हवाएं हमेशा उच्च दाब से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो आपका यहाँ हो गया लो प्रेशर। ठीक है, 21 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, 21 मार्च 23 सितंबर, यहाँ पे लो प्रेशर। तो 21 मार्च 23 मार्च को जब भी यहाँ पे लो प्रेशर होता है तो इस हाई प्रेशर से इस साइड एक पवन चलती है और इधर से भी ऊपर की तरफ ये पवन चलती है और इस पॉइंट पे आकर ये मिलती हैं। जब ये दोनों परपेंडिकुलर पवन एक साथ मिलती हैं तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि इस रीजन में जो हवाएं चलती हैं ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। इन्हीं हवाओं को सनवनी हवाएं भी कहते हैं और इनकी वजह से जो बरसात होती है उनको सनवनी वर्षा कहते हैं। सनवनी वर्षा का कारण भी यही है कि यहाँ संवहन इसलिए होता है कि दोनों हवाएं आपस में परपेंडिकुलर टकराती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं, वो संघनन होता है, कंडेंस होता है और बारिश होती हैं। तो यहाँ घनघोर बारिश का क्षेत्र होता है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो बरसात के कारण यहाँ पे सबसे अधिक, दुनिया के सबसे अधिक घने जंगल यहीं पाए जाते हैं विषुवत रेखा पे। यहाँ अमेज़न देख लीजिए आप, ठीक है, अफ्रीका में देख लीजिए आप। तो जो विषुवत रेखा पे जो लैंड आपका है, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, आपका दक्षिणी अमेरिका में है, तो वहाँ पे सबसे अधिक घने जंगल यहाँ पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ सनवनी वर्षा होती है और रातों दिन कम से कम वर्षा का मौसम बना रहता है और सबसे अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अधिक तरह के विविधताएं पाई जाती हैं। जहाँ वर्षा होगा, आर्द्रता होगा, वहाँ पे तरह तरह के प्राणी पाए जाएंगे, तरह तरह की विविधताएं पाई जाएंगी और अलग अलग पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया आपका विषुवत रेखा का। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इन पवनों की। ये पवनें यहाँ टकराई, उठी, संवहनी पवनें बनी, वर्षा हुई। ठीक है, अब ये 21 मार्च या 23 सितंबर के बाद की डेट बढ़ेगी जैसे, तो ये सन की लाइट परपेंडिकुलर शिफ्ट होगी 21 जून की तरफ। मान लीजिए इधर शिफ्ट करते हैं हम, ठीक है, 21 जून की तरफ शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर का जोन बनेगा। हाई टेम्परेचर बनेगा इट मीन्स यहाँ लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर जो बनेगा तो आपको फिर से पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलती हैं। तो ये जो पवनें यहाँ थी, ये पवनें इसको क्रॉस करके यहाँ पे मिलेंगी, इधर से भी पवनें आएंगी, यहाँ मिलेंगी। लेकिन अब ये पवनें जो हैं ये डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये अर्थ जो होता है रोटेट करता है पश्चिम से पूरब की तरफ। ये है ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। अब अर्थ का रोटेशन जो होता है पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, इसीलिए हमको दिखता है कि सूर्योदय हमेशा पूरब की तरफ होता है। ठीक है, तो अर्थ रोटेट करता है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो जब पश्चिम से पूरब रोटेट करेगा तो इस पर एक बल क्रिएट होगा, इस पवनों पे। उस बल को कोरिलेसिस बल कहते हैं। इसी बल की वजह से इन पवनों की डायरेक्शन थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। कैसी तिरछी हो जाती है? इस डायरेक्शन में हो जाएगी और इधर वाले इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है, तो यही पवनें जब यहाँ लो प्रेशर बनता, यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, तो ये पवनें इस विषुवत रेखा को क्रॉस कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, ये क्रॉस कर गई। और ऊपर वाली भी जो आती हैं आपके हवाएं
पछुआ हवाएं ये भी इधर की तरफ यहाँ पे मिलती हैं। तो 21 जून को ये कर्क रेखा एक तरह से निम्न दाब का जोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, निम्न दाब का जोन बन जाता है। इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर की वजह से यहाँ से जो पवनें ऊपर की तरफ चलती हैं, तो समुद्रों से अगर होके पवनें आती हैं तो आर्द्रता लेके आएंगी, और आर्द्रता लेते हुए वो किसी स्थलीय भाग में घुसते ही वर्षा करेंगी। ठीक है, तो हमारे इंडिया, आपको पता ही, भारत कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो अगर यहाँ लो प्रेशर बनता है आपका, लो प्रेशर बनता है, तो ये पवनें आर्द्रता यानी पानी को लेते हुए, उठाते हुए ये एंट्री करेंगी इंडिया के अंदर। और ये कहाँ से एंट्री करती हैं आपको पता है, कन्याकुमारी के पास से ये एंट्री करती हैं, और वहाँ से 2 धाराएं बन जाती हैं। हालांकि ये अलग टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे हम कभी और। लेकिन यही हवाएं, यही पवनें आपकी पूर्वी पवनें, इसको पूर्वी पवनें ही कहते हैं, यही पवनें हमें मानसून का रीज़न बनती है। तो मानसून हमारे यहाँ पूर्वी पवनों की वजह से ही आता है, और हमारे यहाँ घनघोर बारिश होती है। जैसे जैसे 21 जून का टाइम बढ़ता जाता है, ये आपका जो लो बेल्ट प्रेशर है ये शिफ्ट होता है नीचे की तरफ आता है। इसी तरह ये आपका जो मानसून का गर्त है ये भी शिफ्ट होता है नीचे की तरफ, और वर्षा का मात्रा कम होती जाती है। उसी हिसाब से मानसून भी लौटने लगता है। तो आपको पता है 21 जून के बाद हमारे यहाँ मानसून आता है, यानी 15 जून के बाद, जून जुलाई में अक्सर बारिश होती है। तो इस लमसम ये मानसून बनने लगते हैं, और हवाओं का रुख इस साइड होता है, और ये आर्द्रता लेके आती है, इसलिए बारिश होती है। ठीक है, ये तो हो गई पवनों की बात। अब बात करते हैं, इन्हीं पवनों को हम पूर्वी पवनें कहते हैं, क्योंकि ये पूरब की तरफ से चलते हैं। यहाँ इधर से आई, ये रोटेट हो जाए, कोरिलेशन बल की वजह से रोटेट हो जाता है, थोड़ा घूम जाता है, इसलिए पूरब की तरफ आती हैं। इसी के करस्पॉन्डिंग, इसी के पैरेलल इधर भी ये पछुआ पवनें चलती हैं। ठीक है, पछुआ पवनें का मतलब ऐसा लगता है कि ये पवनें आपकी पश्चिम से आ रही हैं, यानी इधर से आ रही हैं। तो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलता है इधर भी पवने, तो इसको पछुआ पवने के। हालांकि मैं पूर्वी पवने के बारे में डिस्कस कर रहा था, तो ये पूर्वी पवने का ये स्ट्रक्चर है, और पूर्वी पवने ही हमारे यहाँ कारण बनती है मानसून लाने के लिए। ठीक है, सो अगले टॉपिक में मैं पछुआ पवनों के बारे में बात करूंगा। पछुआ पवनें बहुत तरह की होती हैं, उनमें भी बहुत कई सारी वैरायटियाँ हैं। हालांकि ये लेक्चर पूर्वी पवनों के बारे में था, इसलिए आप पूर्वी पवनों के बारे में ये लर्न करिए और सीखिए पूर्वी पवनें कैसे एंट्री करती हैं, कैसे मानसून ले आती हैं। ओके, थैंक यू।